नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आप सबका एक बार फिर से। दोस्तों, कई बार ये प्रश्न पूछा जाता है कि भारत ने Su-35 को राफेल की जगह क्यों नहीं चुना। यही नहीं, इसके अलावा भारतीय वायुसेना के 114 MRF जो डील है उसके तहत भी राफेल को एक पक्का दावेदार माना जा रहा है। लेकिन हम बात कर रहे हैं Su-35 की, जो कि एक अद्भुत विमान कहा जाता है। लेकिन इसका जो मेन रोल है वो है एयर डोमिनेंस, यानी कि हवाई प्रभुत्व वाला। और भारत के पास पहले से ही Su-30 MKI का एक बड़ा बेड़ा है जो कि एयर डोमिनेंस के लिए है। और सुखोई 30 MKI भारतीय वायुसेना की रीढ़ भी है। ये एक एयर डोमिनेंस वाला विमान इसलिए माना जाता है क्योंकि ये वास्तविक युद्ध में जाने से पहले अपनी पूरी तैयारी करके जाता है। हालांकि एक बड़ा साइज होने की वजह से, यानी कि आकार में बड़ा होने के कारण, ये दुश्मन के रडार के प्रति काफी संवेदनशील होता है, यानी कि आसानी से उनके रडार में ये आ सकता है। और ऐसे में ये ऑपरेशन में काफी बदलाव करता है ताकि ये दुश्मन के रडार से भी बच सके। यदि एक सुखोई 30 MKI को दुश्मन के इलाके में बम्बार्डमेंट करने के लिए या फिर उसे तबाह करने की जिम्मेदारी सौंपी जाती है तो ये केवल हमला करेगा और ये किसी भी तरीके से किसी इंटरसेप्टर का जवाब नहीं देगा, जैसे कि आपने कई घटनाओं के दौरान देखा भी होगा। लेकिन राफेल विमान की अगर हम बात करते हैं, जो कि एक मीडियम मल्टी रोल कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट है, और ये विमान अपनी अद्भुत क्षमताओं की वजह से जाना जाता है। और ये फाइटर जेट सचमुच कुछ भी कर सकता है, वो भी जब चाहे। बस उसके पास उसके हथियार पैकेज होना जरूरी है, क्योंकि राफेल जो कि आकार में छोटा है और वजन में भी कम है, और छोटे आकार की वजह से दुश्मन उसे आसानी से ट्रेस नहीं कर पाते हैं। और अगर इस विमान का पता भी लगता है तो ये तुरंत अपनी जॉब को बदल देगा, यानी अपनी प्रोफाइल को चेंज करते हुए बॉम्बर से इंटरसेप्टर में बदल जाएगा। ये विमान अपने साथ माइका, जो कि एक मध्यम दूरी की हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल है, इसके अलावा मीटियोर जो कि बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल है, और हैमर जो हवा से जमीन पर मार करने वाली मिसाइल है, उसको अपने साथ ले जाता है। और राफेल विमान दुश्मन के हवाई क्षेत्र में आसानी से घुसपैठ भी कर सकता है। और हैमर का अगर उसने इस्तेमाल कर दिया तो जमीन आधारित जो दुश्मन की रणनीतिक संपत्ति है उसको ध्वस्त कर देगा, और दुश्मन के इंटरसेप्टर को रिस्पॉन्ड करने के लिए अपनी हवा से हवा में मिसाइलों का उपयोग करके उसका जवाब दे देगा। इसीलिए ये एक मिशन में एक साथ कई मिशनों को अंजाम दे सकता है। ये इसकी सबसे बड़ी खासियत मानी जाती है। दोस्तों, यहाँ पर एक बात है कि ये जो सवाल है वो ये है कि मल्टी रोल वर्सेस एयर डोमिनेंस फाइटर्स का। हालांकि दोनों के उद्देश्य अलग अलग होते हैं, लेकिन दोस्तों यहाँ पर सुखोई भी कम नहीं है, क्योंकि थ्रस्ट वेक्टरिंग वाला सुखोई राफेल की तुलना में अधिक फुर्तीला और मैनुअल भी है, क्योंकि थ्रस्ट वेक्टरिंग सुखोई 30 MKI को एक अतिरिक्त गतिशीलता प्रदान करता है, लेकिन वो उसको सुपर मैनुअलिटी प्रदान नहीं करता है। यही वजह है कि दोस्तों अब भारत को ये जो रूसी फाइटर्स हैं उन पर अपनी निर्भरता कम करनी चाहिए। हालांकि रूस के प्रति सम्मान तो हमने रखना ही है, लेकिन भारत को या तो अमेरिका या फिर फ्रांस के फाइटर जेट्स की तरफ जाना चाहिए, क्योंकि चीन का मुकाबला हमने करना है, और हमारे पास कम से कम 100 राफेल विमान होने चाहिए। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इन्हें भारत में विकसित होना चाहिए, और भारत अपना खुद का AMCF फाइटर जेट तो बना रहा है। हो सके तो हमें जापान और कोरिया के साथ मिलकर भी 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट्स को बनाना चाहिए। आपको क्या लगता है दोस्तों, ये एक जो सवाल था, यानी कि मल्टी रोल बनाम एयर डोमिनेंस फाइटर्स का, तो यही वजह है कि सुखोई 35 को नहीं खरीदा गया है, जबकि एक अद्भुत विमान माना जाता है। और आपने ये भी जाना कि भारत के पास उसी कैटेगरी का Su-30 MKI भी है। चीज़ें बहुत सारी हैं, इसी वजह से राफेल के ऊपर फोकस किया गया है, क्योंकि उसके पीछे का रीज़न आपने जान लिया है, ये घुसपैठ करने में माहिर है। कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं आपको क्या लगता है।